विदाउट एनी इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम आए हैं गुड़गांव के BMW मोटर गाइड शोरूम में और हमें आज टेस्ट राइड लेनी है BMW F450 GST। ये रहा शोरूम और ये रही हमारी आज की टेस्ट राइड वाली बाइक, ब्यूटीफुल वन। इसकी हम टेस्ट राइड लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे घर और जाके आपको थोड़ा बहुत जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या फील हुआ और किस तरह का टेस्ट राइड था। और ये रहा हमारा इंडेमनिटी फॉर्म जो कि टेस्ट राइड से पहले हमें साइन करना होता है। फॉर्म साइन किया, हमारे पास लाइसेंस है। देन दिस इज़ द शोरूम। इनसाइड द शोरूम आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह का दिखता है। 310 RR रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट राइड। ये ERC वाली बाइक है, इसमें क्लच यूज़ नहीं होता है। मेरे लिए पहली बार था, आई वॉज नॉट यूज टू। थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करना पड़ा। देन आई स्टार्टेड मूविंग स्लोली। हमारे साथ हमारे गाइड भी हैं जो आज हमें थोड़ा सा घुमा के लाएंगे कहाँ से हमें टेस्ट राइड लेना है, जहाँ तक इनकी लिमिट है। और ये लगभग 3 किलोमीटर के अंदर ही आपको टेस्ट राइड देते हैं। सो विद इन 3 किलोमीटर्स ही आपको जो भी आपको ऑब्ज़र्व करना है आप उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं देते। और यहाँ पे हम चला के आ रहे हैं वापस। ये वीडियो थोड़ा सा वर्टिकल ले लिया था, दैट्स द रीज़न। फिर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट विजिबल हो रहा होगा। और इसके बाद हम सीधा चलेंगे घर और वहाँ पे हम बात करेंगे। ओके सो घर आने के बाद मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मैंने टेस्ट राइड लिया उसके वहाँ पे क्या क्या हुआ।
तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर की राइड ली, जो टेस्ट ड्राइव वहाँ पे देते हैं 3 किलोमीटर की देते हैं गुड़गांव में ही, वहीं पे थोड़ा सा हमने राउंड ले लिया। और उसमें क्या क्या मुझे जो फील हुआ पर्सनल, वो मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे, मैंने उनके सामने किया था, सो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब हम बाइक चला रहे थे उसमें वाइब्रेशन काफ़ी था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ट्विन सिलेंडर होने के नाते जो वाइब्रेशन है काफ़ी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। बिल्कुल न्यू बाइक जो होती है उसकी इंजन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है और थोड़ा बहुत उसमें वाइब्रेशन फील होता है, हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन ट्विन सिलेंडर के हिसाब से मुझे ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले एप्रिलिया टोनो की टेस्ट राइड लिया हुआ है। तो एप्रिलिया में मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा था। और मैंने जब टेस्ट राइड ली तो मेरे साथ जो जा रहे थे उनके स्टाफ, तो उन्होंने वहाँ पे एक जगह ट्रैफिक सिग्नल में रुक गए और मैं भी वहाँ पे रुका था और खड़े होकर मैं उन्हें दिखा रहा था कि यार इतना ज़्यादा वाइब्रेट क्यों कर रहा है ये, जबकि गाड़ी बिल्कुल ही खड़ी थी, मतलब मूव नहीं हो रही थी और थर्ड गियर पे था। मैंने उसको फिर गियर डाउन शिफ्ट करने की कोशिश की, थर्ड से सेकंड हो गया, लेकिन सेकंड से मैं जैसे ही फिर डाउन शिफ्ट और करने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल नहीं हो रही थी। फिर मुझे आगे चलाना पड़ा, लेकिन गियर वॉज रियली नॉट सो स्मूथ, तो गियर डाउन शिफ्ट करने में मुझे काफ़ी इशू हुआ। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि चलाते वक्त नहीं, मैं वो चला नहीं रहा था, मैं खड़े होकर डाउन शिफ्ट कर रहा था, तब भी परेशानी हो रही थी, वो आराम से शिफ्ट नहीं हो रहा था। फिर उसकी बात करते हैं सस्पेंशन जो है वो काफ़ी स्टिफ महसूस हुआ। अगर हम इसको सिटी में चलाएंगे, मान लीजिए अगर हम जैसे दिल्ली में चलाते हैं तो कहीं पे भी छोटा मोटा गड्ढा आएगा तो वो फील होगा, आराम से आपके हाथ पे लगेगा, वो फील होगा ही नहीं कि जैसे G310 GS में होता था। 310 GS का जो सस्पेंशन था वो काफ़ी स्मूथ था, बिल्कुल भी कोई भी हम्स आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसमें बिल्कुल फील नहीं होता था, लेकिन इस वाले में काफ़ी स्टिफ है सस्पेंशन। हो सकता है ये मेनली ऑफ रोड फोकस के लिए हो, लेकिन आप इसको 90% रोड पे ही चलाएंगे। देन मेन चीज़ ये है कि जो अंदर की बात है वो है हैंडलिंग चार्ज। BMW का जो गुड़गांव वाला शोरूम है उन्होंने हमें बोला कि 25,000 रुपये का वो हैंडलिंग चार्ज लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अब अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बेचना, फिर ये हैंडलिंग चार्ज क्या होता है? क्योंकि दूसरी जगहों में मैंने जैसे होंडा के शोरूम में पूछा, NX 500 के लिए वो कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन BMW के लिए ये 25,000 रुपये लेते हैं। और बाकी अभी ये कोई भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। हम लोग गए थे जुलाई एंड में गए थे, तो अगस्त मिड तक, अभी तो आज 8 तारीख हो चुका है और ये वीडियो मैं थोड़ा रुक के बना रहा हूँ, तो 15 अगस्त तक उन्होंने बोला कि कोई भी बुकिंग वो नहीं ले रहे, तो कोई भी जाएगा तो उसको बुकिंग नहीं मिलेगी और वो मैसेज करके बताएंगे कि वो कब से बुकिंग स्टार्ट करेंगे। और जो रेड कलर का है इंटरनेशनल वेरिएंट जो बिक रहा है उसके बारे में भी हो सकता है अपडेट आए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ERC के बारे में मैंने उनको पूछा कि जो ERC वाली बाइक है अगर हम उसको पार्क करते हैं तो कैसे पार्क होगा, क्योंकि वो तो मूव करता रहेगा। तो उन्होंने बताया कि उसका जो बीक डिज़ाइन है, यानी कि जो फ्रंट साइड है, अगर आप उस साइड से पार्क करेंगे, मान लीजिए कोई हिल है, ठीक है, और आप उसको ऐसे पीछे करके, उसका पीछे मान लीजिए ऐसे डाउन हिल है और आप ऐसे पीछे करके पार्क करते हैं तो वो पीछे आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे डाउन हिल है और आप उसका फ्रंट जो है फ्रंट डाउन हिल की तरफ रखेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। तो इससे आपको पार्किंग की आसानी हो जाएगी, जिससे कि ERC का प्रॉब्लम हाफ सॉल्व हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया। और जो स्पोक व्हील्स है उसका 98,000 है, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा वो 18% GST लेंगे, जो मुझे पहले लग रहा था कि नहीं हो सकता कि वो उतने में ही आ जाए, लेकिन नहीं, उसका अलग से GST लगता है। एंड फिर सर्विस चार्ज जो है उन्होंने बताया कि 7,000-8,000 रुपये का होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा 7,000-8,000 रुपये में होता होगा। इट विल क्रॉस अराउंड 11,000 to 12,000 फॉर ईच सर्विस, तो काफ़ी कॉस्टली है। देन मैंने उनसे पूछा कि अगर ब्रेक पैड जल्दी घिस जाता है सो वो विल डिसाइड कि हम ये डिसाइड करेंगे चेंज करना है या आप। तो ये BMW के जो स्टाफ हैं, उनके जो सर्विस सेंटर वाले हैं, वही डिसाइड करेंगे। हो सकता है वो 60% भी यूज़ ना हुआ हो और वो बोल दें कि नहीं हमें तो चेंज करना है वरना हमारी वारंटी हट जाएगी, तो आप मजबूर हो सकते हैं उस चीज़ को आप चेंज करने के लिए, वो आपको बोल सकते हैं, देन यू हैव टू डू इट। सो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें थी जो हमने पता किया, बट बुकिंग तो अभी चल नहीं रही है। अगस्त 15 बोला है, पता नहीं हो सकता है कि अगस्त एंड हो जाए या कब, लेकिन दिल्ली में अभी वो कोई भी
बुकिंग नहीं ले रहे। एक और चीज़ है सीट हाइट को लेके। जिस बाइक को टेस्ट राइड के लिए देते हैं आपको चलाने के लिए, वहाँ पे उसकी जो सीट हाइट है उन्होंने पहले से ही कम कर रखा है। यानी कि जो नॉर्मल बाइक आपको मिलेगी उसकी जो सीट हाइट है वो 845 mm की है, लेकिन जिसको वो टेस्ट राइड करने के लिए देते हैं उनको उसको पहले से उन्होंने कस्टमाइज कर दिया है और 830 कर दिया है। तो जब आप टेस्ट राइड लेने जाओगे तो आपको चलाने में बहुत आसान होगा, ताकि फिर आप थोड़ा सा इनक्लाइन हो जाओगे उनकी तरफ। लेकिन जब आप खरीदोगे उसकी हाइट होगी 845। फिर आपको क्या करना होगा, उसे कम करना होगा। उसे कम करने के लिए लगेगा आपको 21,000 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने उनसे ये बात की कि 21,000 रुपये एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कह रहे कि हो सकता है कि आगे जाके डीलर्स इसको कम कर दे, 21 से लेके कम कर दे। जैसे कि रैली वाली सीट है उसके लिए सिर्फ 6,500 रुपये लेते हैं, और उसी तरह से जो दूसरा नॉर्मल वाला सीट है, स्प्लिट से सीट, तो उसको भी वो कम कर दें, और हो सकता है कि 6-7 हज़ार रुपये कर दे। बट आई डोंट थिंक कि BMW जैसी कंपनी ये डिसीजन लेगी कि 21,000 से कम करके 6-7 हज़ार रुपये कर देगी, जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप टेस्ट ड्राइव दे रहे हो तब तो आपने पहले से कस्टमाइज करके कम कर रखा है, ताकि जो भी जाएगा वो आराम से चलाएगा, उसका पैर पहुंच जाएगा, वो फैन हो जाएगा। लेकिन जब वो असली में चलाएगा तो उसके पैर पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो वैसे ही 15 mm लगभग, मान लीजिए 1 इंच का ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। 1 इंच काफ़ी होता है जब आप बैलेंस करते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन था मेरा। तो ये भी आप अगर कोई टेस्ट राइड लेने जाएगा तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा कि आपकी जो हाइट है वो पहुंच रही है कि नहीं। और मैंने हाई सोल वाला शूज़ पहना हुआ था, इस वजह से मेरा पैर पहुंच रहा था, और मेरी हाइट लगभग 5'7" है, 5'7". आप सोच सकते हैं अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो आपको तब भी परेशानी हो सकती है। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और हमारी टेस्ट राइड के बारे में। बाकी तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ब्लैक कलर का भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू।